ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एनालिसिस करेंगे सभी इंडेक्सेस का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। एंड हमारे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट करा था कि हम S&P एंड नास्डैक को भी एनालाइज करें, तो मैं उन्हें भी देख लूँगा। मैंने उसे देखा नहीं है, हम कोशिश करेंगे उसे हाथों हाथ स्टडी करें। सो हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। विल बिगिन विद निफ्टी and I'll hide all the indicators, CPR, मूविंग एवरेजेस। एंड हम आते हैं सबसे पहले मंथली चार्ट पर। अभी मंथ एंड होने में 10 दिन बचे हैं। व्हाट कैन हैपन इज, लेट मी पुट माई फोन ऑन साइलेंट। अभी तक ये जो कैंडल है, इट इज फॉर्मिंग अ बुल कैंडल, राइट। दिस ये एक रेंज है इस मंथ की। अगर बुल्स को अपनी पावर दिखानी है फॉर रियल, देन दे ट्राई टू क्लोज अबव द प्रीवियस मंथ हाई, दैट इज 25,100। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट अभी जहां पे है 24,800, वो 400 पॉइंट्स ट्रैवल कर सकता है। अगर मार्केट ये एक यहां से रिजेक्शन दिखाता है, तो प्रीवियस मंथ लो जो है, जो कि है 23,950 यानी 24,000, वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तब तक मार्केट इस रेंज में रह सकता है, जो कि वही है प्रीवियस मंथ की रेंज, कि ऊपर का लेवल टैप हो गया। अब मार्केट आने वाले महीने में नीचे का लेवल टैप कर ले, यहीं कहीं क्लोजिंग दे दे, इसी रेंज में ट्रैवल कर ले, एंड उसको किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर ले। ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो अब हमें तो पता नहीं कि मार्केट किस साइड जा सकता है, तो हम देखेंगे कि भैया पावर में कौन चल रहा है, बुल्स चल रहे हैं कि बेयर्स चल रहे हैं। ये हमारी प्रीवियस मंथ की रेंज हो गई है। अब मैं आ जाता हूं वीकली कैंडल पर। तो वीकली कैंडल जब मैं देख रहा हूं, तो ये एक अच्छी बेयर कैंडल है। इसका हाई निकलना बहुत जरूरी है अगले लेग ऑफ बुलिशनेस के लिए, राइट। तो ये अगले लेग के लिए ये हाई निकलना बहुत ज़रूरी है, जो कि है अराउंड 25,000, 25,222, बट यहाँ से हमें बाइंग दिख रही है। सो व्हाट आई डू इज, आई टेक अ ग्रीन जोन, एंड ये मुझे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अच्छा सपोर्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो यहाँ पे ध्यान से, मार्केट ने यहाँ पर, ये हम वीकली कैंडल देख रहे हैं, एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहां पर 2 बार सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहां पर तीसरी बार भी सपोर्ट लिया। ये आप इसका विक देखेंगे अगर, तो अब 3 बार मार्केट 24,300-400 के अराउंड से सपोर्ट ले चुका है। अब चौथी बार भी यहां आएगा तो ये टूट जाएगा। जनरली 3 टाइम्स बाद सपोर्ट नहीं लेता है। अब ऐसा नहीं कि ले नहीं सकता है, बट बुल्स भी कितना पैसा लगाएंगे। अगर बुल्स रियली स्ट्रॉन्ग, तो वो मार्केट को यहीं से ऊपर ले जाना चाहिए। अगर यहाँ मार्केट कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो ये लो बार बार टेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो अभी हमें कुछ रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट अभी अपने पिछले वीक की रेंज में ही चल रहा है, 25,200 से लेके 24,500 की रेंज में। एक इनसाइड बार बना रहा है मार्केट। अगर इनसाइड बार बनती है तो हमें पता है क्या होगा, हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, हमें बड़े मूव्स दिख सकते हैं मार्केट में। तो ये था हमारा एनालिसिस कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। अभी मार्केट रेंज में है। पहले हमने देखा कि प्रीवियस मंथ की रेंज में है, फिर अब हम देख रहे हैं कि अभी तो प्रीवियस वीक की भी रेंज में है। सॉरी, अब हम रेंज के इधर साइड ब्रेक होने का वेट करेंगे।
इन गैप्स को मैं हटा देता हूं, मार्केट में बहुत गैप्स हैं अभी। कूल। सीपीआर को एक्टिवेट कर लेते हैं। सीपीआर भाई साहब क्या बोल रहे हैं? ओके, so we have an ascending CPR, we have a narrow monthly CPR. So if narrow monthly CPR has not worked in this month, then it will work in another month. अब आप ये देखिए, this is a fantastic bull candle closing above monthly CPR, another good follow up. Monthly CPR is now acting as a good support. Now what I can see here is कि ये एक इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रहा होगा, बट आई वुड लाइक टू सी दिस एज एन एग्जॉशन कैंडल, एंड बाय एग्जॉशन कैंडल आई मीन इज कि इस कैंडल का लो जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो अभी कैंडल्स मंथली सीपीआर के ऊपर है, मतलब बुल्स एक्टिव है। मूविंग एवरेजेस में देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट ने 20 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है निफ्टी ने, बट 20 एसएमए से भले रिजेक्शन लिया हो पर एक बेयर कैंडल नहीं बनी है। एक रिजेक्शन कैंडल है पर बेयर कैंडल नहीं है, इट इज स्टिल अ ग्रीन कैंडल। सो वी कैन अज्यूम दैट बुल्स हैव सम एनर्जी लेफ्ट इन देम। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक बुलिश स्टांस देखें। अब बुलिश स्टांस हम कौन कौन से सिनेरियोज में देख सकते हैं? हम आ जाते हैं 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। 75 मिनट टाइम फ्रेम पर वाओ, ये जो कैंडल बना है, आई एम सीइंग दिस कैंडल ऑल्सो एज एन एग्जॉशन कैंडल। तो अगर बुल्स को एक्टिव रहना है तो नॉट ओनली आई नीड अ गुड कैंडल अबव वीकली सीपीआर, but at the same time I do not want the low of this candle to be broken. तो मैं इसको कैसे देखूंगा कि ये जो बुलिश लेग आया इसका 50% रिट्रेसमेंट हुआ और अब जो मार्केट है वो अपना फर्दर अप मूव को रिज्यूम करेगा। तो यहां पर आप देखो वीकली सीपीआर की बॉटम लाइन से मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार सपोर्ट लिया है और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, यानी बुल्स में एनर्जी हो सकती है। यहां पर कुछ अच्छे सेलर्स जरूर बैठे हैं, पर व्हाट वी नीड इज अ गैप अप। कल एक्सपायरी भी है, अगर अच्छा गैप अप होता है तो आज जो बायर्स को मार्केट ने एलिमिनेट करा है, ये बाइंग दिखा के फिर ये एलिमिनेट करा है, कल ये सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं। सो स्ट्रक्चर ये और अच्छा हो सकता है मूविंग एवरेजेस के हिसाब से फर्दर अप मूव के लिए, बट स्ट्रक्चर अच्छा होने के लिए हमें सिर्फ एक कैंडल लगती है कभी कभी। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो मंथली सीपीआर के ऊपर रहेंगी कैंडल्स पर वीकली सीपीआर के नीचे हो जाएंगी, तो इंट्राडे में फिर बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखूंगा। नॉट अग्रेसिव अंटिल दिस previous week low and this low is broken. So what I'll do is I'll take a red zone. Yeah. इस जोन के ऊपर वीकली सीपीआर से नीचे जो यहां तक का जोन है, इस जोन में मैं बियरिश जरूर प्ले करूंगा। ये 250 पॉइंट्स की रेंज है, 280 पॉइंट्स की, पर मैं अग्रेसिव बियरिश इस जोन के नीचे ही होऊंगा। मैं यहां पर पोजीशन साइजिंग में प्ले कर लूंगा या फिर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढूंगा। परफेक्ट। अब देखते हैं कि 5 मिनट चार्ट में क्या चल रहा है। 5 मिनट चार्ट को जब मैं देख रहा हूं तो मैं ये रियलाइज कर रहा हूं कि प्रीवियस डे लो के अराउंड मार्केट ने यहां पे होवर किया है, पर स्ट्रांगली नीचे नहीं गया है। ओके, एंड यहां पर बाइंग जोन्स अवेलेबल हैं, यानी बुल्स तो एक्टिव हैं। आज जो इन्होंने बाइंग करी वो सारे आज एलिमिनेट हो गए। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए, कि मार्केट में अब बायर बचे नहीं। कल अगर बाय चांस मार्केट ऊपर जाता है तो बाइंग कोई भी हैवी क्वांटिटी में नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे कल रिवर्स आ गया था ऐसा सोच के। एंड अगर कल गैप अप खुलता है, सीपीआर के ऊपर खुलता है,
तो ये सेलर्स अच्छे से ट्रैप हो सकते हैं एंड मार्केट वन राउंड ऑफ 25,000 तो लगा ही सकता है. सो व्हाट विल डू इज, हम सीपीआर में टुमारो पिवट्स को एक्टिवेट करेंगे और देखेंगे कि कैंडल्स कहाँ हैं. कैंडल्स अभी सीपीआर के नीचे हैं, प्रीवियस डे लो के भी नीचे हैं. हमें चाहिए एक गैप अप, एक बुल कैंडल अबव सीपीआर. 24,800 अगर मार्केट खुलता है तो देयर आर चांसेस कि मार्केट अच्छा ऊपर चले जाए. सेम हमारे स्ट्रक्चर जो कह रहे हैं मूविंग एवरेजेस के, कि स्ट्रक्चर और अच्छा हो सकता है, बट आई वुड से मार्केट ये एक रेंज में है, ये कोई बेरिशनेस नहीं है. सो लॉन्ग टर्म में मेरा स्टांस बुलिश है. मंथली सीपीआर के नीचे अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो मैं बेरिश हो जाऊंगा. प्राइसेस का वीकली सीपीआर के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है. अगर वीकली सीपीआर के ऊपर आती हैं मतलब वो ऑलरेडी डेली सीपीआर के ऊपर आ चुकी हैं. सो आई वेट फॉर द सेटअप्स टू फॉर्म, और मेरी जो एंट्रीज होंगी वो इसी के अराउंड होंगी. ये जो मेरी एंट्री रहेंगी ये मेरा एंट्री जोन रहेगा. सो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस. आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटिंग इट, क्योंकि मार्केट साइडवेज जा चुका है तो टाइम फ्रेम्स में हमारा व्यू पॉइंट मैच नहीं खा रहा है. धीरे धीरे 5 मिनट और 75 मिनट्स बियरिशनेस की तरफ इंक्लाइन हो रही हैं, पर अभी थोड़ा और फ्यूल बचा हुआ है मंथली सीपीआर में. तो अगर बुल्स को पंप करना है तो नाउ इज द टाइम, नहीं तो फिर मार्केट और कंसोलिडेट करेगा या फिर नीचे आ जाएगा. ओके, अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी पर और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है. टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी में भी, and what I can see is that bank nifty is showing a okay मंथली बेसिस पर अगर 3 महीने तक ये लो क्रॉस नहीं हुआ, यानी अगर ये हाई इस हाई के नीचे मुझे क्लोजिंग मिलती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि 3 महीने हो जाएंगे जो मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा. एंड देन बैंक्स कैन फॉल डाउन फॉर करेक्शन एंड आईटी इंडेक्स विल गो अप. अगर बैंक्स को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है तो उसे इस महीने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करना चाहिए, नहीं तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा एंड मार्केट कंसोलिडेट करेगा या नीचे आ जाएगा. सो सेम सिनेरियो बन रहा है. अराउंड प्रीवियस मंथ हाई के अराउंड होवर कर रहा है बैंक निफ्टी. दैट इटसेल्फ शोज कि उसमें निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ है. प्रीवियस मंथ हाई और लो के बीच में थी निफ्टी, ये हाई के अराउंड है तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है हमें. वीकली चार्ट पर आते हैं, देखते हैं वीकली चार्ट क्या कह रहा है. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बियर कैंडल. ये थोड़ी सी बाइंग दिख रही है बॉस यहाँ पे, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बॉस, ये जाना नहीं चाहिए. ठीक है, जब तक 55,000 और 56,000 की रेंज में है बड़ा मूव नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई खास दम नहीं है. इनसाइड वीकली कैंडल बन रही है. डेली चार्ट पर आते हैं और देखते हैं मंथली सीपीआर क्या कह रहा है. ऑल राइट, सो मार्केट अपने मंथली R1 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाए, बट मार्केट मंथली सीपीआर के ऊपर अच्छी बुल कैंडल्स दे रहे हैं. सो एज लॉन्ग एज इट इज अबव मंथली सीपीआर आई एम बुलिश. और मूविंग एवरेज में आप देखें तो 20 SMA इज प्रोवाइडिंग गुड सपोर्ट. बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी. ओके, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हो गया है. अब आते हैं अपन वीकली सीपीआर पर. सो वीकली सीपीआर पर आप देखें तो वही सेम चीज मैं बोलूंगा
कि जब तक ये जोन नहीं टूटता है मैं अग्रेसिव बेरिश नहीं होऊंगा। ये जोन बहुत छोटा है कि मैं इसमें प्ले करूं बेरिशनेस। बैंक निफ्टी जैसी चीज़ 500 पॉइंट की रेंज में मैं क्यों ही स्कैल्प करूंगा। यहाँ पर 200 SMA का भी सपोर्ट है। सो बैंक निफ्टी में मैं अभी तो बेरिश नहीं खेल रहा हूँ जब तक 55,000 या 54,800 ब्रेक नहीं हो जाता। What I want is a good candle above weekly CPR. I need Bank Nifty to go above 56,000 for me to be aggressively bullish. Okay. मूविंग एवरेज का स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि मार्केट अभी और समय निकाल सकता है कंसोलिडेशन में। देखते हैं टुमारो पिवट्स की जगह पहले डेली पिवट्स देखते हैं और देखते हैं मार्केट ने आज क्या करा है। मार्केट ने आज सिर्फ CPR के अराउंड होवर करा है और प्रीवियस डे लो के ऊपर ही है मार्केट। यहाँ भी प्रीवियस डे लो के ऊपर है, यहाँ भी प्रीवियस डे लो के ऊपर है, यहाँ भी प्रीवियस डे लो के ऊपर है। अगर प्रीवियस डे लो के ऊपर है मतलब वी आर गोइंग टू ट्रस्ट दी बुल्स, सिंपल एज दैट। प्रीवियस डे लो टूटेगा तब हम देखेंगे। मूविंग एवरेजेस में देखते हैं क्या चल रहा है। बॉस तीनों मूविंग एवरेजेस जो हैं वो एकदम टाइट हो गए हैं, यानी बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आ सकता है। प्रीवियस डे लो टूटने पर हम देखेंगे कि क्या हमें स्कैल्प मिल रहे हैं, पर अग्रेसिव बियरिशनेस ओनली बिलो दिस जोन 54,800 इसके बीच की अपॉर्चुनिटी चले भी जाए तो हमें कोई गम नहीं है। हमें अच्छे ट्रेड्स लेने हैं, हमें सारे ट्रेड्स नहीं लेने। सेंसेक्स इज मोर अबाउट सेम एज निफ्टी, तो मैं उसमें नहीं करूँगा। हम एक बार नास्डैक देख लेते हैं कि व्हाट इज नास्डैक सेइंग। सो उसमें भी हम इसका चार्ट मुझे डिलेड दिखेगा। ओके, विल डू अ टॉप डाउन एनालिसिस। हम इसमें मंथली कैंडल देखते हैं। ओके, सो व्हाट वी नीड टू सी इज कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप इसको छोटा मोटा रेजिस्टेंस मत समझिएगा। 2222 व्हाट ए फिगर। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 महीने मार्केट इसी रेजिस्टेंस के नीचे रहा। 2 बार ये टेस्ट हो चुका है, अभी तीसरी बार टेस्ट होने को है। सो यहाँ पे ब्रेक करेगा तो एक बहुत अच्छा मूव आएगा, नहीं तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। सो मार्केट इज होवरिंग अराउंड इट्स रेजिस्टेंस। वीकली कैंडल देखते हैं। वाओ वाओ, आप देखो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया है मार्केट, ब्यूटीफुल। सो यही वो रेजिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मार्केट अगर यहाँ आया है तो एक बार यहाँ से लिक्विडिटी ले सकता है या फिर यहीं से एक लोअर बना के, लोअर लो बना के। पर आप ये देखो कि ये बहुत अच्छी बेरिश कैंडल है। अगर ये लो टूटता है, ये वाला लो, तो एक अच्छी बेयर कैंडल बन सकती है यहाँ पे आने वाले हफ्ते में। ये लो टूटना चाहिए। मार्केट बहुत छोटी रेंज में एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जिस भी साइड तोड़ेगा, ब्रेकआउट जिस स्पीड से आ रहा है उस पर भी बहुत मैटर करता है कि कितनी अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है। दैट ऑल्सो समटाइम्स हेल्प यू टू जज दी रियलिटी ऑफ द ब्रेकआउट, आई कैन से। सो जैसे ही ये लो टूटे तो बहुत अच्छी बेयर कैंडल बन सकती है, क्योंकि देखो आप मार्केट इतने हफ्ते से ऊपर ही जा रहा है, बट ये वीकली गैप बहुत बड़ी है बॉस। वाह, ये गैप फिल नहीं हुई है, मार्केट ऊपर जा रहा है। परफेक्ट। रेंज ब्रेकआउट का वेट करना है, कुछ हरी नहीं करना है हमें। मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस जोन में है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम CPR को एक्टिवेट करेंगे। सो मार्केट इज टेकिंग अ रेजिस्टेंस फ्रॉम R1 एंड मार्केट इज अबव मंथली CPR। सो ये रेंज में हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी।
हमें इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। अब रेंज किस साइड जाएगी इसका बहुत सी बार अंदाजा जो है वो स्टॉक्स से भी लग जाता है। स्टॉक्स में ब्रेकआउट फेल होने लग जाते हैं, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करते हैं, इंडेक्स बढ़ रहा होता है, इंडेक्स पॉजिटिव नंबर्स में है पर स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट नहीं है, सारे अपने मेजर सेक्टर्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो इससे हमें मार्केट ब्रेड्थ का एनालिसिस हो जाता है। बट we'll stick to what it is above monthly CPR, as simple as that, and it is stuck in a range. So what we need is a range breakout or a range breakdown. Now let's see, बहुत स्ट्रेंथ है फॉरेन मार्केट में, क्रेजी स्ट्रेंथ है। यू सी अप्रैल से लेके जून आ गया है, मार्केट ने अपने 20 SMA को छुआ तक नहीं है। द मोमेंट इट विल टेस्ट 20 SMA, यहाँ पे लो टेस्ट होगा एंड एक शानदार सी बाइंग दिखेगी यहाँ पे 20 SMA के ऊपर। सो दैट लो कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन इंडेक्स ऑफ नैस्डैक, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, देन एवरी डाउनफॉल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी रहेगी? बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी ये वाली, ये एक मेरे लिए बाइंग जोन, एक्सीलेंट बाइंग जोन जिसको बोलते हैं ना, वो ये रहेगा। तो क्या अग्रेसिव एंट्री में मैं ये टैप होते से बाय करूंगा? नहीं, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का वेट करूंगा। बट 20 SMA को जैसे ही तोड़ेगा और छोटी टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ बुलिश सेटअप दिखेगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 20 SMA को सपोर्ट दिखाने के लिए। सो मंथली CPR के ऊपर है, बहुत अग्रेसिव ट्रेंड है ये। बट एक चीज और देखो आप, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जब टूटता है ना तो वो कंसोलिडेशन के बाद टूटता है तो अच्छा रहता है। हम क्या करते हैं, एक फिबोनाची लेवल बनाते हैं। ये लो से लेके ये हाई तक का, परफेक्ट। तो ये जो पूरी रैली है इसमें कंसोलिडेशन ऊपर लेवल्स पर हो रहा है, मैं उतना ट्रस्ट नहीं करूंगा ब्रेकआउट पर, रादर देन ये रैली एक बार नीचे आए, अपने 0.5 वाले जोन पे रीटेस्ट करे एंड देन कंसोलिडेट होके ऊपर जाए। तो ये पूरे लेग में या तो फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो बन सकता है, या मार्केट यहीं से नीचे आ सकता है, या फिर मुझे कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट मंथली CPR का सपोर्ट लेगा। बट क्योंकि ट्रेंड बहुत अग्रेसिव है तो बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट इतना नीचे आ जाए, फिर तो बॉस पक्का कोई न्यूज़ ही लगेगी मार्केट को। ओके, सो अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, हम देखते हैं वीकली CPR पर मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट इज बिटवीन द CPR but continuously above the previous week high. I need good bull candles above weekly CPR. I will be aggressively bearish above this, below this, only till monthly CPR. Cool. बहुत छोटी रेंज है ये, लेट दिस रेंज ब्रेक डाउन, देखते हैं SMS क्या कर रहे हैं। ओके, SMAs ने क्रॉस ओवर कर लिया है एंड बेरिश कैंडल्स बनाना चालू हो गया है, मार्केट एक बार इस जोन में आ सकता है। बट अब हमें 5 मिनट चार्ट ही बताएगा कि हमें क्या करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, हमें यह देखना है कि हम ट्रस्ट किस पे कर सकते हैं, बुल्स पे कि बेयर्स पे। प्रीवियस डे लो यहाँ टूटा था और मार्केट अभी CPR के बीच में है, प्रीवियस डे लो के ऊपर, प्रीवियस डे लो के ऊपर, इधर प्रीवियस डे लो के नीचे, ये सब साइंस है कि मार्केट रेंज कर रहा है। सो आई वुड से इट इज अ ट्रिकी सिचुएशन इन इंडेक्स. One should rather focus on stock specific and
अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करिए। कल के लेवल्स देख लेते हैं एक बार। थोड़ा करेक्शन आ सकता है मार्केट में। एज यू कैन सी मार्केट अभी सीपीआर के नीचे ट्रैवल कर रहा है। 21,500 इज़ अ गुड सपोर्ट। ये टूटता है तो आपको अच्छी बेरिश अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मज़ा नहीं है इंडेक्स में, रेंज में फंसा हुआ है। वेट फॉर इट टू ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। मैं मेरे अगले वीडियो में भी इसका एनालिसिस करूँगा। अगर रेंज टूटती है किसी भी साइड तो करेक्शन आ सकता है, तो कहाँ तक आ सकता है ये हम देखेंगे। एक बार के लिए हम एसएनपी भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स, ओके, डाउ जोन्स देखा जाए क्या चल रहा है। मंथली कैंडल क्या बोल रही है। ये मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि इससे आप समझ पाएँ कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसा होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और अब ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ये यहाँ से लेके यहाँ मार्केट वो कर सकता है। अब अगर ये हाई वापस से नहीं टूटता है तो एट द सेम पॉइंट ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा 42,800। वीकली चार्ट पर आते हैं, आप देखो इस रेजिस्टेंस पर एक बेयर कैंडल बनी है। जैसे ही ये वाला लो टूटेगा, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो फिर मार्केट और नीचे आ सकता है। इट कैन टेस्ट दीज लोज एज वेल। गॉट इट। ये हमारे लेवल्स हो गए। डेली चार्ट पर आते हैं, सीपीआर को एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं मार्केट जस्ट मंथली सीपीआर के उधर है। अब क्या है कि यहाँ पर ना कैंडल्स अच्छे बनना चाहिए। अच्छे कैंडल्स बनेंगे तो ही तो हमें कन्विक्शन मिलेगा। मंथली सीपीआर शुड गिव अ बाउंस। दिस टॉप लेवल ओनली शुड नॉट बी ब्रोकन डाउन। यहाँ से एक बार, दो बार, ये तीसरी बार सपोर्ट ले रहा है, ये टूटना नहीं चाहिए। मार्केट अगर 114 के ऊपर है तब तक कोई समस्या नहीं है, बढ़िया है। ये जोन नहीं टूटना चाहिए। एसएमएस देखते हैं क्या बोल रहे हैं डाउ जोन्स के। ओके, सो द मोमेंट market again starts sustaining above 42,500, you can see a good rally upwards in Dow Jones. Else it can come to 41,300 or this levels around. But 200 SMA का सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि अब 200 SMA के ऊपर जाएगा तो मार्केट फिर अच्छे मूव देगा। दैट विल बी एन एक्चुअल रिवर्सल फॉर द होल इंडेक्स। तो जाके इन्वेस्टर्स घुसना चालू होंगे। देखते हैं 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। बहुत लंबी हो गई आज की वीडियो, बट ठीक है, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। रेंज बाउंड है। वी नीड आइदर दिस जोन टू ब्रेक, दिस इज अ रेड जोन, और we need a bull candle above weekly CPR। अब ज़रूरी नहीं है कि वो फुल बॉडी बुल कैंडल हो, वो एक हैमर भी हो सकती है, एक अच्छी बुल कैंडल। इसको मैं पोजीशन कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैं अच्छी क्वांटिटी में बुलिशनेस प्ले कर पाऊंगा।
अभी मार्केट उस रेंज में फंसा हुआ है जो हमने वीकली चार्ट्स पर देखी। अब हम देखते हैं 5 मिनट चार्ट क्या कह रहा है। सीपीआर को एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, टुमारो पिवट्स को हटा के डेली पिवट्स कर देते हैं। ठीक है, प्रीवियस डे लो प्रोटेक्टेड है अभी तो। स्ट्रेंथ कम हो गई है बुल्स की। सीपीआर इज द ओनली सेवियर। एक शानदार बेयरिश स्ट्रक्चर बनाने की फिराक में है डाउ जोन्स। जैसे ही ये जोन टूटता है, रेंज ब्रेकडाउन होता है, तो हमें अच्छे बेयरिश लेवल्स दिख सकते हैं। अगर अपसाइड मूव आना है तो अभी आना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट ही बहुत छोटी रेंज में ही घूमता रह जाएगा। हमने देखा कि इंडेक्सेस अभी कंसोलिडेशन फेज में है, फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कि डाउ जोन्स हो, कि इवन नैस्डैक हो। यही वो समय रहता है जहाँ पे आपको आपकी कैपिटल बचानी रहती है, क्योंकि मार्केट साइडवेज जाता है एंड आप एक्सेसिव ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट ऊपर के स्टॉप लॉसेस लेता है, फिर नीचे की लिक्विडिटी लेता है, मार्केट ट्रैप करता है, एंड एक दिन ब्रेकआउट आता है, आप क्वांटिटी पिरामिड करते हैं एंड देन वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ये वो समय रहता है कैपिटल प्रिजर्वेशन का। सिटिंग आउट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये समझने में लोगों को बहुत साल लग जाते हैं। आई वुड सजेस्ट कि रेंज के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने का वेट करो। क्लियर ट्रेंड बनेगा तो अपने को दिखेगा। अगर चार्ट्स में कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब चार्ट्स आपसे बात कर रहे हैं कि अभी कोई क्लियर व्यू नहीं है, क्लियर व्यू बिना प्राइस के बने हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट को 1000 पॉइंट ऊपर जाना है तो वो 1000 पॉइंट की एक कैंडल बनाएगा। हमको पूरे 1000 पॉइंट नहीं कैप्चर करने हैं। मार्केट जब बनाएगा तो हमें दिख जाएगा। हम होप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आके आपको बोलूँ कि नहीं मार्केट बुलिश ही है, तो वो होने की सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। मैं ये देख सकता हूँ कि प्रीवियस डे लो के ऊपर है, बुल्स अभी एक्टिव हैं, मैं बुल्स पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैं बाइंग एंट्रीज ही ढूंढूंगा, अग्रेसिव इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि डेली सीपीआर और वीकली सीपीआर के ऊपर मुझे अच्छी बुल कैंडल्स नहीं मिल रही हैं। अगर अच्छी कैंडल्स मिलेंगी तो फिर मैं अग्रेसिवली बुल्स पे ट्रस्ट करूंगा। मैं अग्रेसिवली बेयरिश क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि अभी प्रीवियस वीक लो और जो S1 जोन है वो प्रोटेक्टेड है। वो टूटेगा तो मैं अग्रेसिवली बेयरिश जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? ऊपर से रेंज नहीं टूट रही है, नीचे से नहीं टूट रही है, मार्केट रेंज में है। ये वो समय है जहां पे मेरे को पैसा बचाना है। तो मैं इंडेक्स में ट्रेड करने की जगह सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक जाऊंगा ऐसे टाइम पे, क्योंकि मार्केट मंथली सीपीआर के ऊपर है। अगर मार्केट मंथली सीपीआर के भी नीचे होता और रेंज में फंसा होता तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी नहीं जाता, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही डाउन ट्रेंड में है। तब मैं सेक्टर स्पेसिफिक चले जाता, वो भी कम क्वांटिटी से। पर क्योंकि मार्केट मंथली सीपीआर के ऊपर है, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक में भी अच्छी क्वांटिटी जा सकता हूं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में स्विंग ट्रेड्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करिए। प्रॉफिट्स मार्केट इजी मनी भी देता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कब इजी मनी है और कब मुझे बाहर बैठना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई 2-3 स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ एनालाइज करूं, तो आप उसे कमेंट डाउन कर देना, मैं देख लूँगा। एंड कोशिश करूँगा कि इसी वीक में मैं उसका एनालिसिस वीडियो भी डाल दूँ। आप 2-3 स्टॉक्स डालिएगा तो मैं सारे प्रकार के स्टॉक्स देखूंगा, एंड कोशिश करिएगा कि वो अलग अलग सेक्टर्स के हों, क्योंकि सेम सेक्टर में सेटअप सबके सेम ही बनते हैं। तो हमें मालूम भी पड़ जाएगा कि कौन सा सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे एनालिसिस वीडियोस के लिए प्लीज़ हिट दी लाइक बटन, शेयर बटन, सब्सक्राइब बटन। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर जिन लोगों को जेन्युइनली इंटरेस्ट है
उन्हें वीडियो लंबी नहीं लगी होगी. So that's it for today. Thank you. Good night. See you next time.